ये उस कंचन छोटवानी ने मुझे मारने की कोशिश की है। आप दोनों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का वारंट है। अटेम्प्ट टू मर्डर किसका? नीलकंठ गंगाधर परांजपे का। अगर वो यहाँ सबके सामने माफी मांगे तो तू कंप्लेंट वापस लेगी। मेरी मम्मी माफी मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज शाम ना लोकित और रिद्धि को कैसे भी करके मिलवाना होगा। छोटवानी हेड ऑफिस ले चलो। गाड़ी रोको वरना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राम प्रसाद कहाँ है? तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप इतनी कम सैलरी देती है, मैंने सोचा कि पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। गाड़ी रोको। मम्मी, हमें ना रिद्धि और लोकित को ऐसे मिलवाना होगा कि कंचन को उसकी भनक भी ना लगे। कंचन मैम को ये पता नहीं चल सकता, वरना ये पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कुछ कर नील। क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? आप ट्राई करते रहिए प्लीज। हाउ डेयर यू! तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना वो आपके भले के लिए है, मेरे अपने भले के लिए। तुम घबराइए बिल्कुल भी मत। डरने की मुझे नहीं, तुमको जरूरत होनी चाहिए। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। क्लास में सब मुझे हड्डी तोड़ रिद्धि बुलाते थे। क्या कर रही है? क्या कर रही है? मैम छोड़िए। बॉस मैडम क्या कर रही है आप? देखिए, मेरे जिस्म पर, मेरे चुंबन पर, मेरे आलिंगन पर सिर्फ मेरी होने वाली पत्नी का हक है, किसी पराई लड़की का नहीं। अरे आई, अरे बचाओ बप्पा। किसी आप एक काम कीजिए ना, आप ड्राइवर को कॉल कीजिए। हो सकता है रिद्धि का फोन साइलेंट पे हो। You're right, you're right. स्टोर रूम में तो कोई नहीं है, फिर ये फोन की आवाज। अरे राम प्रसाद, तुम यहाँ? बड़ी मैम, हेलो राम प्रसाद। हम राम प्रसाद नहीं, श्याम प्रसाद बोल रहे हैं। कौन श्याम प्रसाद? राम प्रसाद के भाई। राम प्रसाद को फोन दो। अरे आपने हमें पहचाना नहीं मैडम? हम भी आपके ही ऑफिस में काम करते हैं मैडम। 12 साल से चोटवानी विनी आर्ट्स के हेड वॉचमैन है। शट अप। राम प्रसाद कहाँ है? यही हमारे बगल में है। मैडम, वो अगले साल बोनस थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो। तुम राम प्रसाद को फोन दो प्लीज। नहीं दे सकते। क्यों? अरे उनका हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ है। क्या? वो बात कैसे करेंगे? इडियट, उसका मुंह खोलो। हाँ, वो तो हम कर ही सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा मैडम, अभी बात कराते हैं। ये लो, बात करो। अरे हेलो मैडम। हेलो क्या बोल रहे हो? नमस्ते बोलो। अरे बढ़िया तुमसे। नमस्ते मैडम, नमस्ते। हेलो राम प्रसाद, क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पैर किसने बांधे?
तुम तो रिद्धि को लेके निकले थे ना मीटिंग के लिए। कहाँ है रिद्धि? अरे मैडम, उसे वो लड़का ले गया। कौन सा लड़का? अरे मैडम, वो लड़का, क्या नाम है उसका? मैडम वही जिसने आपकी और रिद्धि मैडम की पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जती की थी। वो? हाँ वही, जिसे आपने करंट देकर मारने की कोशिश की थी और फिर सबके सामने। चुप करो। मैडम वही जिसने आपकी नौकरी आपके मुंह पे मारी थी, और वो एक ऐसा अकेला इंसान है मैडम जिसके सामने आप भी कुछ नहीं बोल पाते। शट अप। आ गया मुझे समझ में, वो नील। हाँ मैडम वही नील, वो हमें यहाँ पे स्टोर रूम में बंद करके मेरी यूनिफॉर्म लेकर यहाँ से फुर हो गया। क्या? हाँ मैडम, मैंने उससे कहा भी कि मुझे रिद्धि मैडम को मीटिंग के लिए लेकर जाना है, तो कहने लगा कि आज रिद्धि मैडम को उनकी मंजिल तक वहीं पहुंचाएगा। नील ने रिद्धि को किडनैप कर लिया है और पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। एक सेकंड केसी, आप भूले मत, आपने रिद्धि की गाड़ी में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। आप अभी अपने फोन पे चेक कर सकती हैं कि रिद्धि की लाइव लोकेशन क्या है। प्लीज देखिए आप। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी चेक करती हूँ। प्लीज। ये रिद्धि को घर क्यों लेके जा रहा है? जरूर मम्मी का कुछ किया था रहा है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। नहीं रोकूंगा। अरे तुम मुझे किडनैप करके मेरे ही घर ले आए। अरे किडनैप नहीं किया है, आपको सिर्फ आपकी मंजिल तक पहुंचाने लाया। आइए, कम कम कम। गुस्सा होने से पहले सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। एक बार घर के अंदर चल लो, उसके बाद बप्पा शपथ, जो भी सजा दोगी मंजूर। आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम मुझे यहाँ ले आए। मारना नहीं, वहीं पे रहो, मारना नहीं। मेरी बात तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ एक बार घर के अंदर। उस दिन पता नहीं तुम्हें करंट कैसे लगा, लेकिन आज मैं लगाऊंगी। अरे चोटवानी क्या कर रही है? नहीं मारना नहीं, मैं अरे कहाँ फंस गया? आई, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे अजी बचाओ। तुम्हें आज लोकित, फुलवानी। ये सब कुछ मम्मी की प्लानिंग है। मुझे पता था मम्मी के दिमाग में कुछ तिगड़म चल रही है तो मेरी ही माना। केसी, लेकिन ये लड़का कौन है? लोकित फुलवानी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक वो लड़का जो रिद्धि के दिल के करीब आ पाया था, चाहे इतना सही क्यों ना हो, जिसके साथ रिद्धि का प्यार चाहे हुआ ना हो, लेकिन प्यार होने के चांसेस जरूर हुए थे। मुझे तो लगा था कि वो लड़का सिर्फ मैं हूं। मम्मी शायद इन्हीं चांसेस को बढ़ाना चाहती है।
लोकित की शादी रिद्धि से करवाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रिद्धि की शादी किसी और से? ये फुलवानी तो मुझे फूल बना गया। केसी, लेकिन ये लोकित है कौन? वही जो रिद्धि का ध्यान काम से भटका सकता है, उसका दिल तोड़ के मेरी जगह पहुंच सकता है। कुछ साल पहले जब वो लंदन गया था तो मुझे लगा था ये चैप्टर खत्म, लेकिन मम्मी ने आज फिर से वो चैप्टर खोल दिया है। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो रिद्धि के साथ नहीं होने दूंगी। अरे नील, अरे नील तुझे बहुत अच्छा। एक सेकंड। अरे सीनियर चुड़ैल, मेरा मतलब सीनियर डॉन, अरे मतलब कंचन, कैसी मैम मुझे क्यों फोन कर रही है? वो तो मुझे कभी फोन नहीं करती। एक सेकंड, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि ये सारा का सारा कांड हम लोग कर रहे हैं? नील, जी सीसीटीवी घर के बाहर? घर के बाहर क्यों है? कंचन मैम हमें देख रही हैं वो। नील, आज तो तेरा राम नाम सत्य होके रहेगा। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, और किसी से तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ? फोन कट कर और चिल कर। कट कर दूं? हाँ कट कर, और ना फटाफट चेंज करके आ जा। जा कर दूं पक्का? अरे हाँ। वो 2 कौड़ी का लड़का मेरा फोन काट रहा है। सब समझ में आ रहा है, ये सब कुछ मम्मी के शय में हो रहा है और वो मम्मी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। लेकिन केसी ऐसी बला है ना जिससे केसी की माँ भी तुम्हें नहीं बचा सकती। अरे अंकल आंटी भी आए हैं। What a pleasant surprise. कैसी है? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? गुड। देखो कितनी बड़ी हो गई है, बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर बन चुकी है। पर मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे मेरी छोटी सी रिद्धि दिखाई देती है। रिद्धि, हमें तुम पे गर्व है। We are proud of you. मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम बहुत छोटी सी होती थी, जब तुम हमारे घर पे आया करती थी और लॉकेट के साथ खेला करती थी। So sweet, thank you so much अंकल। आप प्लीज बैठिए ना, प्लीज सिट। तुम बैठो ना। बैठता हूँ। Have a seat। इनको आपने बुलाया ना मेरा और लोकित का रिश्ता करवाने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो हम बात छेड़ सकते हैं। क्यों अजी? तुम चुप रहो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। तू सही कह रही है, मैंने इन्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है। पर नानी ये पर तू जो चाहेगी वैसा ही होगा। जो आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू लॉकेट से एक बार मिल ले, उससे बातें कर ले, बस इतना ही। नानी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुझे मेरी कसम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू लॉकेट को एक मौका दे दे और अपनी बूढ़ी नानी की उम्मीद को भी एक मौका दे दे, बस। पर नानी मेरी मीटिंग है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मीटिंग तो कैंसिल हो गई ना। वो मुझे पता है तेरी मीटिंग थी, लेकिन वो कंचन का अभी फोन आया था ना, उसने बताया कि तेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। हाँ मम्मी का फोन आया था, लेकिन मैं उठा नहीं पाई, शायद इसलिए आया होगा। एग्जैक्टली, मम्मी ने केसी मैम ने इसीलिए कॉल किया था, ये बताने के लिए कि सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई, आप फ्री हैं। चाहिए तू आना मेरे साथ, आजा। लॉकेट, तुम यहाँ पे हमारे साथ क्या ही बातें करोगे? बोर हो जाओगे ना तुम दोनों। वहां अकेले में बैठो, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो।
हाँ मैं चाय भिजवाती हूँ, कैसा आइडिया? नानी, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। रिद्धि, चले? या सॉरी नानी जी, हम चाय नहीं बना सकते। पर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आप ये सब जो कर रहे हो वो किसी मैम की मर्जी के बगैर कर रहे हो, और अगर उन्हें पता चल गया कि हमने आपकी हेल्प की है तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगी। ना ना मैडम, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हम चलते हैं। अरे सुनो तो, मैंने तो वैसे भी बाकी नौकरों को आज छुट्टी दे दी थी कि कहीं कोई केसी को ना बता दे। अब चाय और पापड़ का इंतजाम कौन करेगा? मैं। तू? हाँ। पर तू तो, अरे जानता हूँ कंपनी का HR हेड हूँ, लेकिन कौन कहता है कि जो लोग बाहर काम करते हैं वो घर पे काम नहीं कर सकते? ऑलराउंडर होने का ठेका सिर्फ लड़कियों ने लिया हुआ है क्या? मतलब ये कि आई ने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ। वैसे मैंने सुना है कि शादी वाले घर में जो काम करता है ना, उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। क्या पता ये सब करने के बाद मेरी आई को उनकी बहू नंबर 1 मिल जाए। तेरी आई का तो पता नहीं, पर जिस भी घर का तो जमाई बनेगा ना, जमाई नंबर 1 ही बनेगा। एकदम सर्वगुण संपन्न, आदर्श बहु मटेरियल। देखिए वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए शेफ नंबर 1 रेडी है। अरे आजी ऐसी चाय बनाऊंगा कि फुलवानी ना खुशी से फूल जाएगा। रिद्धि, तुम्हें पता है मेरी बचपन की फेवरेट मेमोरी कौन सी है? कौन सी? मेरा तुम्हारे लिए होमवर्क करना, तुम्हारा मेरे लिए डायग्राम्स बनाना, और तुम्हारे साथ स्कूल वॉक करते हुए जाना, तुम्हारा बैग उठाना और तुम्हारे साथ लंच शेयर करना। तुम्हारी सारी फेवरेट मेमोरीज वही हैं जिसमें मैं हूँ। या रिद्धि, तुम मेरी फेवरेट थी। हे यार, ये फुलवानी कितनी पकाऊ बातें कर रहा है। चाय, गर्मा गर्म चाय। तुम चाय लेकर क्यों आए हो? ये कौन है? नील, चोटवानी इंडस्ट्रीज का HR हेड। वैसे ये लोग प्यार इतना देते हैं कि अब तो बिल्कुल परिवार जैसे हो गए। शुगर कितनी? नो शुगर फॉर मी। नो शुगर फॉर यू। देयर यू गो। थैंक यू। अभी नो शुगर ही होगी? रिद्धि के लिए 2 चम्मच शक्कर, राइट? 2 चम्मच? फिर भी इतनी कड़वी? मेरा मतलब चाय बिल्कुल भी कड़वी नहीं, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी बनी। मैम, चाय। ऑल द बेस्ट सर, हैव फन। हैव फन मैम। क्या जी, मुझे तो लगा था कि आप रिद्धि मैम के लिए कोई हॉट और हैपनिंग सा बंदा लेकर आएंगे। ये किसको उठा लाए? फुलवानी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए डायग्राम्स बनाता था, तुम्हारे लिए टिफिन लाता था, ड्राइंग करता था, मतलब। क्यों, तुझे जलन हो रही है? कहीं तू अपनी दाल तो नहीं गलवाना चाहता ना? ओ हेलो, सजाए रिद्धि से सजाए मौत भली। ओ मेरी रिद्धि ना बहुत हॉट और हैपनिंग है, तो उससे ना बस ठंडे स्वभाव वाला लड़का चाहिए। वो हमेशा फ्यूचर की बातें करती रहती है, तो उसे बचपन की बातें करने वाला लड़का चाहिए। वो हमेशा भागती रहती है, तो उसे ठहराव वाला लड़का चाहिए। उसे लौकिती चाहिए। तो तूने सुना है ना, क्या कहते हैं वो, अपोजिट अट्रैक्ट। क्या हुआ? अजी मैं 2 मिनट में आया, प्लीज प्लीज। नीलू, कहा था ना तुझे जल्दी घर पे आना। क्या कर रहा है तू वहाँ पे? जल्दी आ। मैं चाय सर्व कर रहा हूँ। क्या? तो वहाँ काम करने गया है कि चाय सर्व करने गया है? अरे आई, शादी का घर है, लड़की की शादी करवा रहा हूँ, और आप तो जानती है ना शादी वाले घर में कितना सारा काम होता है। और इस घर का काम? तेरे घर को 100 साल हुए हैं। पूजा है, लोग आने वाले हैं, और जानता है पूजा तभी शुरू होगी जब तू दहलीज पर स्वस्तिक बनाएगा। तू जल्दी आ, मुझे कुछ नहीं पता। चिंता ना को करो आई, मी आहे ना, तुम लोग काम शुरू करो, मैं सबके आने से पहले पहुंच जाऊं। लवकर या बेटा, बस फार झालं, चल।
दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हम तो चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए, पर कंचन जी को इसके बारे में नहीं पता है। शायद वो ये रिश्ता स्वीकार करें या ना करें। अरे आप कंचन की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस एक बार रिद्धि हाँ कर दे। कंचन से तो मैं हाँ निकलवा ही लूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। वैसे रिद्धि, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? सरप्राइज। माय फेवरेट कपकेक। तुम्हें याद था? तुमसे रिलेटेड कोई चीज मैं भूल नहीं सकता। थैंक यू, दिस इज वेरी स्वीट, थैंक्स। रिद्धि, तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं समझी नहीं। रिद्धि, हम बचपन के दोस्त हैं। हम बड़े हो चुके हैं, शायद हमारा रिश्ता भी बड़ा होना चाहिए। I'm not able to understand, लोकेत, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। रिद्धि, will you marry me?